नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाइपोथेटिक शिवम में। दोस्तों, जीवन और मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको टाला नहीं जा सकता और जिसको सभी को इसका सामना करना पड़ता है, इससे बचा नहीं जा सकता है। हमारे इतिहास में कई लोग ऐसे गुजरे हैं, ऐसे राजा महाराजा, ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने कोशिश की कि वो इसको टाल सकें, लेकिन कोई भी इसको टाल नहीं पाया। ऐसे में एक सवाल जो आप सभी के मन में शायद आया हो, जो कि है कि अगले जन्म में आप क्या बनेंगे। इस बारे में हम कई बार सोचते हैं कि अगला जन्म हमारा किस योनि में होगा, किस परिवार में जन्म होगा, किस तरीके के शरीर में जन्म होगा, किस क्या क्वालिटीज़ आप लेके जन्म लोगे। लेकिन एक ऐसा ही सवाल आप सबके मन में आना चाहिए कि किस धर्म में आपका जन्म होगा। हम सभी को अपना धर्म जो है वो प्यारा होता है और हम अपने धर्म में रहना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हमारा जो अगला जन्म होगा वो किस धर्म के अंदर होगा, किस तरह की परिस्थितियों में होगा। ऐसे में अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपके मन में सवाल नहीं भी आया है और आप इस विषय में जानना चाहते हैं कि आपका अगला जन्म किस धर्म के अंदर होगा, फिर भी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के शुरुआत में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ऐसे ही आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि कैसे पता करें कि आपका अगला जन्म किस धर्म में होगा। दोस्तों, दुनिया में कई सारे ऐसे धर्म हैं जिनको प्रैक्टिस किया जाता है, जिनको फॉलो किया जाता है। अगर मैं कुछ विशेष धर्मों की बात करूं, खासकर जो धर्म हमारे इंडिया में या एशिया में फॉलो किए जाते हैं, उनमें शामिल हैं सनातन धर्म आपका, इसके अलावा आपका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म। तो ये कुछ ऐसे धर्म हैं जहाँ पर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। यानी कि शरीर छूटने के बाद आत्मा फिर से एक नया शरीर धारण करती है, एक फिर से आपको एक नया शरीर मिल जाता है एक शरीर छूटने के बाद। वहीं कुछ अन्य धर्मों की बात करूं जो कि बाहर के धर्म हैं, वेस्टर्न रिलीजन हैं, चाहे आप उसको इस्लामिक धर्म के तौर पर देख लीजिए या फिर आप उसमें जूइश धर्म को देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी को आप देख लीजिए। तो इनका मानना है, इनका कोर बिलीफ यही है कि जो जन्म है वो एक ही बार होता है और उसके बाद जन्म का कॉन्सेप्ट, वहाँ पर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप इसको सनातन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दृष्टिकोण से देखें, तो आप साफ तौर पर समझेंगे कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि इतनी सारे रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं आत्मा की शांति के लिए, या जो आत्मा का लगाव है अपने शरीर से, अपने परिवार से, वो टूट जाए। अगर आप अंत्येष्टि को देखें, अंत्येष्टि जो होता है किसी भी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद जितने भी कर्म किए जाते हैं, अंतिम संस्कार किए जाते हैं, वो इसीलिए किए जाते हैं कि आत्मा को मुक्ति मिल सके और उसको अगला जन्म जो है वो जल्द से जल्द मिल सके। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगला जन्म आपको किस धर्म में मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें धर्मों के बारे में जानना होगा। तो अगर हम धर्मों के बारे में समझें तो आप ये बात समझेंगे कि धर्म जो हैं वो इंसानों के बनाए हुए हैं। भगवान ने किसी भी धर्म को नहीं बनाया है, ना ही आपको किसी भी बुक में, किसी भी धार्मिक पुस्तक में, ग्रंथों में ये कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि ये इस धर्म से बिलोंग करते हैं या ये उस धर्म से बिलोंग करते हैं, वो उस धर्म के थे। धर्म का जो वास्तविक अर्थ बताया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, वेद पुराणों में, वो हमारे कर्तव्यों से बताया गया है। धर्म यानी कि आपके क्या कर्तव्य हैं। धर्म को कभी भी एक रिलीजन के तौर पर नहीं बताया गया है किसी भी धार्मिक बुक में, अगर हम सनातन धर्म के दृष्टिकोण से इसे देखें। तो अगर हम आज से 2000 साल पहले या 4000 साल पहले चले जाएं तो किसी भी तरह का धर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था पृथ्वी के ऊपर। सनातन धर्म था, लेकिन उसको भी सनातन धर्म के तौर पर नहीं देखा जाता था, सनातन संस्कृति के तौर पर देखा जाता था, जो कि एक संस्कृति थी जो कि हमारे जो वेद हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनका अनुसरण करती थी, उनको फॉलो करती थी। और वही धर्म जो है वो देखने को हमें मिलता था पृथ्वी के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कलयुग आया। अब कलयुग में आपने सुना होगा, वो गाना भी आपने सुना होगा, कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा, ठीक है, पाप बढ़ेगा।
तो कलयुग में क्या हुआ, जो हमारा सनातन धर्म था वो तो रहा वहाँ पर, उसके अलावा कई नए धर्मों का जो है वो वहाँ पर उदय हुआ। चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, आप इस्लाम की बात करें, या ज्यूज़ जो होते हैं, यहूदी जो होते हैं, यहूदी धर्म आगे आया। ऐसे ही कई और से धर्म जो हैं वो भी आगे निकल कर आए। लेकिन ये सारे धर्म कलयुग के अंदर आए हैं, यानी कि इन धर्मों को कलयुग में लाया गया है, या कलयुग में ये आए, उसके पीछे जो भी कारण रहे, उससे पहले कोई भी किसी भी प्रकार का धर्म नहीं हुआ करता था। तो ये बात तो स्पष्ट है कि ये जो धर्म हैं ये मानव निर्मित हैं, और जो भी चीज़ मानव निर्मित है उसमें आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप किस ओर जाएँगे, क्योंकि भगवान की नज़र में अगर आप देखें, भगवान के दृष्टिकोण से, तो भगवान ने इस बारे में कोई भी ऐसा ज़िक्र किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी वेद पुराण में या होली स्क्रिप्चर में नहीं किया है कि धर्मों के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण कैसे होता है। क्योंकि भगवान ने धर्म जैसा कुछ भी नहीं बनाया था, ये लोगों ने अपने तरीकों को बनाया कि वो किस तरह से भगवान को पूजना चाहते हैं। ऐसे में ये कहना कि आप किस धर्म में जन्म लेंगे, ये आत्मिक रूप से या भगवान के, अगर हम जो उनका उद्देश्य था इस सृष्टि को बनाने का, उसके अंतर्गत ये सही नहीं बैठता है, क्योंकि ये आपके अपने कर्म ही रहेंगे जो कि आपको एक विशेष प्रकार के शरीर में ले जाएँगे। मान लीजिए आपके कुछ ऐसे कर्म रहे जो कि पूरे नहीं हो पाए, आपकी कुछ इच्छाएँ थीं। मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है खाना बहुत पसंद करते हैं, आपको खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तीखा खाना, चटपटा खाना, और हो सकता है आप एक ऐसे परिवार में हो जहाँ पर ये सब आपको इतनी आसानी से ना मिलता हो, या ये सब वर्जित हो। हालाँकि आजकल आजकल के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इच्छाएँ लेकर जो है आपने जो है अपना शरीर को त्याग कर दिया। इस शरीर को आपने त्याग कर दिया और आपकी जो इच्छाएँ हैं वो आपके साथ में अगले शरीर में चली गई। अब अगर यहाँ पर मैं गरुड़ पुराण का एक आपको रेफ़रेंस दूँ, तो गरुड़ पुराण में ये साफ तौर पर बताया गया है कि जन्म से पहले आत्मा को शरीर चुनने का अधिकार होता है। शरीर चुनने का अधिकार कैसे होता है? तो मान लीजिए आपके जो भी कर्म हैं, और जिस आपके कर्मों के आधार पर आपको एक कैटेगरी मिल गया। मान लीजिए आपके जो कर्म हैं वो 50 से 60% के बीच में है, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर। तो आपको जो है 50 से 60 के बीच में जो स्लैब है 50 से 60 का, उसके बीच में मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो उस 4 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, और ऐसा ही दोस्तों गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर आत्मा को शरीर चुनने का या गर्भ चुनने का अधिकार होता है, और आत्मा अपने अधिकार का पालन करते हुए या प्रयोग करते हुए वो एक गर्भ चुनती है। अब वो गर्भ किसी का भी हो सकता है, वो गर्भ किसी हिंदू महिला का हो सकता है, किसी मुस्लिम महिला का हो सकता है, किसी ईसाई महिला का हो सकता है, या फिर किसी और जाति धर्म की महिला का हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसी बात को दोस्तों कोशिश की है मैंने बताने की कि जो आपका जन्म होता है वो धर्म के आधार पर नहीं होता है, आपके कर्मों के और आपकी इच्छाओं के अनुसार होता है। अब जिस भी शरीर में आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, उसके अनुसार आपकी आत्मा या आप खुद उस प्रकार के शरीर का या उस प्रकार के गर्भ का चुनाव आप करते हैं। अब गर्भ का चुनाव करते समय वहाँ पर धर्म को नहीं देखा जाता। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि ऐसी ही और भी नई वीडियोज़ और हाइपोथेटिकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें, जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलने वाली। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।